Hello friends, once again I'm here. I'm singing a very good morning to all of you. How are you all? Here we go. So my dear friends, shall we start the class? That sounds good to me. So dear friends, आज फिर से अपन एक नई सिचुएशन की ओर मूव कर रहे हैं. So चलिए, come to the point, come to the story. तो डियर फ्रेंड्स, सिचुएशन को ग्रैब करिए. जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो सेंटेंस, जो लाइंस मेरे जुबान से निकले, आप उसे इंग्लिश में बनाने की कोशिश करिए और बोलिए. क्यों? क्योंकि अब तक आपने इतनी सिचुएशंस पढ़ ली है, वो रूल्स पढ़ लिए हैं जहाँ से आप अब बातें करना शुरू करें. और करिए, स्टार्ट द कन्वर्सेशन. सो लाइंस को सुनिए और इंग्लिश बोलिए और फिर मुझे सुनिए और रिपीट करिए. स्टार्ट क्लियर? सो कम टू द पॉइंट प्लीज. सो एक बार, वंस, एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे इनवाइट किया. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इनवाइटेड मी. अब आप सोच रहे हो सर ऐसा बोल रहे हैं तो कहीं हमें भी इनवाइट तो नहीं करना पड़ेगा. चलिए कोई बात नहीं. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इनवाइटेड मी. तो मैं उसकी पार्टी अटेंड करने गया. आई वेंट टू, बोलिए. हाँ, अब टू आ गया ना, पास्ट की बात थी. आई वेंट टू, अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए. इतना सोचना क्या है यार. आई वेंट टू अटेंड हिज पार्टी. वो मेरा इंतजार ही कर रहा था. सिचुएशन को ग्रैब करिए और बोलते चलिए. वह मेरा इंतजार ही कर रहा था. माय डियर फ्रेंड्स, काम चल रहा था. वर्क इन प्रोसेस का पास्ट में सो वाज और वर लगता है. सो बोलो ना, ही वॉज वेटिंग फॉर मी. बोलेंगे ही वॉज वेटिंग फॉर मी. उसने मेरा तहे दिल से स्वागत किया. ही वेलकम्ड मी होल हार्टेडली. उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, सर धन्य भाग्य हमारे आप मेरे यहाँ पधारे. धन्य भाग्य हमारे आप मेरे यहाँ पधारे. सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी से ये कहना हो, धन्य भाग्य हमारे आप मेरे यहाँ पधारे, हाउ फॉर्चुनेट आई एम यू केम माई होम. बोल के बताएंगे जरा. हाउ फॉर्चुनेट आई एम यू केम माई होम. धन्य भाग्य हमारे आप मेरे यहाँ पधारे. सो ही सेड टू मी, सर हाउ फॉर्चुनेट आई एम यू केम माई होम. यू कम स्प्रिंग कम्स. सर आप आए, बहार आ गई. यू कम स्प्रिंग कम्स. सो जब आपको कहना हो कि भाई आप आए, बहार आ गई, यू कम स्प्रिंग कम्स. या आप कह सकते हैं यू कम स्प्रिंग फॉलोज यू. अरे सर आप आए, बहार आई, मजा आ गया सर. यू कम स्प्रिंग फॉलोज यू या यू कम स्प्रिंग कम्स. आप आए, बहार आई. उसने मुझे बैठने को कहा. अब सिचुएशन को बैठने को कहा, ये मैं आपको बता चुका हूँ. बैठने को कहा जब काम को करने के लिए कहा जाता है, आस्क लगता है. समय के अकॉर्डिंग, टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग आस्क में परिवर्तन करते चलिए. तो उसने मुझे बैठने को कहा. ही आस्क्ड मी टू सिट. ही आस्क्ड मी टू सिट. थोड़ी देर बाद वो मेरी व्यवस्था में बिजी हो गया. भाई चाय पानी सब ला के. भाई ये तो हमारी प्रथा है. नहीं हमारे, भाई आपके घरों में कोई आता है तो आप स्वागत करते हैं ना, चाय पानी के लिए पूछते हैं. हाँ, ये हमारी प्रथा है. इट इज़ अवर कस्टम. बोल देंगे इंग्लिश में, इट इज़ अवर कस्टम. सो सारी चीज़ें व्यवस्था की. थोड़ी देर बाद, आफ्टर समटाइम्स, वो मेरे पास आया. ही केम टू मी. मैंने उससे बोला, भाई आप परेशान मत हो, आप सारी व्यवस्था देखो, मैं समय से निकल जाऊंगा कोई देर. तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया. ही रिक्वेस्टेड, सर खाना खा लीजिए. उसने मुझे खाना खाने को कहा. ही आस्क्ड मी टू ईट या ही आस्क्ड मी टू टेक फूड. तो मैंने कहा ठीक है, आई विल टेक फूड. मैं खाना खा लूँगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट. जब मैं खाना खाने गया, when I reached to take food. बोलिए, when I reached to take food. My dear friend, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज ही था. There was only non-veg. बस बोलते चलिए. There was only non-veg. And you know, I'm a vegetarian. I never eat non-veg. I'm a vegetarian. So मैंने बोला यार अब क्या करूँ, बड़ी असमंजस है, बड़ी मुश्किल है. I'm in dilemma. अब भूख मुझे बहुत जम कर लगी थी, बहुत भूखा था मैं. फिर जब आपको बहुत भूख लगी होती है या किसी से ये कहना हो कि मैं बहुत भूखा था, when you are very hungry, for that we use famished. क्या यूज़ करते हैं? famished. क्या वर्ड यूज होता है? famished. तो मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं बहुत भूखा था. I was famished. मैं भूखा था कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया. I couldn't control myself. Dear friends,
सारी सिचुएशन जो शब्द निकल रहे हैं ना, बट सुनो और बोलो, सोचो, आप भी तो सोचो यार ये किस सेंटेंस किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इस सेंटेंस में कौन सा टाइम वर्ड कौन सा हेल्पिंग वर्ड लगाना है, किस कंडीशन की बात है, उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, कोशिश करो। फिर तो मैं बोल ही रहा हूँ, बोलने के बाद फिर से रिपीट कर देना, फिर से रिपीट कर देना। धीरे धीरे आप सोचना सीख जाओगे, सेंटेंसेस को सिस्टमैटिक बनाना, अरेंज करना और बोलना, स्पीच देना आपको आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत भूखा था मैं, आई वॉज फैमिश्ड, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, आई कुडेंट कंट्रोल माई हंगर, बहुत भूखा था मैं, अब मैं क्या करूं, आई डोंट ईट नॉन वेज, आई एम अ वेजिटेरियन, लेकिन मैंने चोरी छिपे चिकन खा लिया, चोरी छिपे चिकन खा लिया। अब मैंने देखा, पहले मैंने देखा, भाई कोई देखे, पता है भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ, ये सबको पता है, मेरे घर में अलाउ ही नहीं है नॉनवेज, मेरे घर में बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल नोबडी इट्स, कोई नहीं खाता है। अब मैंने सोचा क्या करूं यार, तो पहले मैंने इधर उधर देखा, आई सा, अब देखिए पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म, आई सा हियर एंड देयर, और जब मैंने इधर उधर देखा, मैंने देखा मेरा यहाँ तो पहचान का कोई भी बंदा नहीं है, वहाँ मेरी पहचान का, जान पहचान का कोई नहीं था, जान पहचान का, उसे इंग्लिश में बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स अक्वेंटेंस, क्या बोलते हैं, अक्वेंटेंस, क्या बोलते हैं, अक्वेंटेंस, क्या बोलते हैं, अक्वेंटेंस, तो वहाँ मेरी जान पहचान का कोई भी बंदा नहीं दिखा, कोई नहीं था, देयर वॉज नो अक्वेंटेंस ऑफ माइन, बोलिए जरा, देयर वॉज नो acquaintance of mine, मेरे साथ रिपीट करो माय डियर फ्रेंड्स, there was no acquaintance of mine, वहाँ मेरी जान पहचान का कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, अरे यार चलो मौका है खा लिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जब मैंने देखा कि मेरी जान पहचान का वहाँ कोई नहीं था, there was no acquaintance of mine, मैंने चिकन खा लिया चोरी छिपकर, छुप छुप कर, चोरी छिपे, और चोरी छिपे एक वर्ड यूज होता है, दैट इज अ स्टेल्थली, क्या है ये, स्टेल्थली, क्या है ये, स्टेल्थली, क्या है ये, स्टेल्थली। तो मैंने खा लिया, पास्ट की बात है, टेक चिकन, ईट एट हो जाएगा, टेक यूज करो तो टुक लगा दो, आई टुक चिकन स्टेल्थली, बोलिए जरा, आई टुक चिकन स्टेल्थली। तो चोरी छिपे कोई काम करते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है स्टेल्थली, क्या यूज होता है, बोलो यार, स्टेल्थली क्या यूज होता है, स्टेल्थली। अच्छा, चोरी छिपे फेसबुक में चैट करते हो ना, डू यू चैट ऑन फेसबुक स्टेल्थली, या करता हूं आई चैट ऑन फेसबुक, नहीं करता, आई डोंट चैट ऑन फेसबुक स्टेल्थली। अच्छा, चोरी छिपे उससे बात करते हो ना, डू यू टॉक टू हर स्टेल्थली, आई टॉक टू हर स्टेल्थली, मैं बात नहीं करता उससे चोरी छिपे, आई डोंट टॉक टू हर स्टेल्थली। तो चोरी छिपे किसी भी काम को करना, दैट इज कॉल्ड स्टेल्थली। तो मैंने माय डियर फ्रेंड्स, मैंने मैंने तो इधर उधर देखा, भाई कहीं घर तक बात ना पहुंच जाए, आई सा हियर एंड देयर, मैंने देखा वहाँ मेरी पहचान का कोई नहीं था, देयर वॉज नो एक्वेंटेंस ऑफ माइन, मैंने चोरी छिपे चिकन खा लिया, आई टुक चिकन स्टेल्थली। लेकिन क्या बताएं मेरे दोस्त, वो मेरा दिन नहीं था। पहले तो मैं खाने में मगन था, तो चलो हटाओ, जी भर के खाओ, मैंने पेट भर के, जी भर के, मजा आ गया, जी भर के चिकन खाया। और जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि मैंने ये काम जी भर के किया, जी भर के, पेट भर खाया, जी भर के एंजॉय किया, आई हैड माई फिल ऑफ, और वर्ब में, एक्शन में, काम में आईएनजी लगा दीजिएगा। तो मैंने जी भर के चिकन खाया, आई हैड माई फिल ऑफ टेकिंग चिकन, बोलिए जरा, आई हैड माई फिल ऑफ टेकिंग चिकन। ऐसे ही आपको बोलना हो, मैंने जी भर के आइसक्रीम खाई, आई हैड माई फिल ऑफ टेकिंग आइसक्रीम। मैंने जी भर के डांस किया, आई हैड माई फिल ऑफ डांसिंग। मैं जी भर के सोया, आई हैड माई फिल ऑफ स्लीपिंग। और आई हैड माई फिल ऑफ रोमिंग, मैं जी भर के घूमा, आई हैड माई फिल ऑफ टेकिंग बैक टुडे, आज तो मैं जी भर के नहाया, आज तो मैं जी भर के नहाया, मजा आ गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंस बोलने हो या ये कहना हो कि मैंने ये काम जी भर के किया, पेट भर किया, जी भर के किया, उसकी इंग्लिश होती है, रूल होगा, फॉर्मेट होगा, आई हैड माई फिल ऑफ, आईएनजी लगाना। सो मैंने चिकन जी भर के खाया, आई हैड माई फिल ऑफ टेकिंग चिकन। लेकिन क्या बताएं, मेरा दुर्भाग्य, वो मेरा दिन नहीं था, बट दैट वॉज नॉट माई डे। एक्चुअली मैं देख नहीं पाया था, वहां पर मेरा एक पड़ोसी था,
वहां पर एक मेरा पड़ोसी था, वन ऑफ माई नेबर्स वाज देयर, वन ऑफ माई नेबर्स सॉ मी, और उसने मुझे देख लिया। एक मेरे पड़ोसी ने मुझे देख लिया, वन ऑफ माई नेबर्स सॉ मी। मैं क्या करूं? अब मैं तो जी भर के चिकन खाया, आई हैड माई फिल ऑफ टेकिंग चिकन। अब उसने मुझे देख लिया, ही सॉ मी, ही सॉ मी। अब मुझे पता नहीं था इस बात, ये बात बिल्कुल पता नहीं थी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि वो भी आया है। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट एट ऑल, मुझे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी, मैं तो यार चिकन खाने में मग्न था, तल्लीन मग्न था। और जब आप किसी भी काम को करने में मग्न है, उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स एक वर्ड यूज होता है, इनक्रॉस्ड। क्या है ये? इनक्रॉस्ड। क्या है ये? इनक्रॉस्ड। इनग्रॉस्ड। क्या है ये? इनग्रॉस्ड। और जब आपको किसी से ये कहना हो, मैं तो ये काम करने में मग्न था, मैं तो ये काम करने में मग्न था, डूबा हुआ था। आई वॉज इनग्रॉस्ड इन, और वर्ब में आईएनजी लगा देना, यह चीज का नाम, इस काम में मग्न था। सो माय डियर फ्रेंड, मैं चिकन खाने में मग्न था, आई वॉज इनग्रॉस्ड इन टेकिंग चिकन। अब अरे आपने मुझे बुलाया, अरे यार मैं तो पढ़ने में मग्न था, आई वॉज इनग्रोस्ड इन स्टडिंग, मैं तो कन्वर्सेशन में मगन था, आई वॉज इनग्रोस्ड इन कन्वर्सेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, बिल्कुल भनक भी नहीं लगी कि मेरा पड़ोसी भी यहाँ आया हुआ है। मैंने जबकि इधर उधर देखा, कोई मुझे दिखा ही नहीं। क्या बताऊँ, मेरा दिन ही नहीं था। दैट वॉज नॉट माई डे। उसने मुझे देख लिया, ही सॉ मी, एक मेरे पड़ोसी ने मुझे देख लिया, वन ऑफ माई नेबर्स सॉ मी, और मुझे पता नहीं चला, मुझे इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट एट ऑल, मैं चिकन खाने में मगन था। आई वॉज इनग्रॉस्ड इन टेकिंग चिकन। और उसने क्या किया? उसने मेरी फोटो खींच ली अपने मोबाइल में, उसने मेरी फोटो खींच ली। पास्ट की बात, आप सिचुएशन समझिएगा, कहानी में मजा आ रहा है। शिक्षा पास्ट घटना सेकंड फॉर्म, कहाँ कौन सा रूल लगेगा, आप पहले खुद बोलने की कोशिश करो, फिर मुझे सुनना और रिपीट कर देना, सब भूल जाएगा। उसने मेरी फोटो खींच ली अपने मोबाइल में। ही कैप्चर्ड, पास्ट है ना, ही कैप्चर्ड माई फोटो बाय हिज मोबाइल। फोटो तो खींच ली उसने, लेकिन उसने फोटो मेरे पापा को भेज दिया, फोटो मेरे पापा को भेज दिया। ही सेंट, सेकेंड फॉर्म, ही सेंट दैट फोटो टू माई फादर। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट एट ऑल, मैं तो चिकन खाने में मग्न था। आई वॉज इनग्रॉस्ड इन टेकिंग चिकन। माय डियर फ्रेंड्स, वहां से मैं पार्टी से बाहर आया। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, एज आई रीच्ड माई होम, मैंने देखा, आई सॉ, मेरा पूरा परिवार घर के बाहर खड़ा हुआ था, पूरी फैमिली घर के बाहर खड़ी हुई थी। वर्क इन प्रोसेस, पास्ट में सेंस समझना है। माई होल फैमिली वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ होम, माई होल फैमिली वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ होम। मुझे लगा, आई फेल्ट, आई सस्पेक्टेड, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है, देयर मस्ट बी समथिंग, हो ना हो कुछ तो दाल में कुछ काला है, हो ना हो मेरे पापा को किसी ने बता दिया, ये बात मेरे मन में आ गई, हो ना हो इस बात को मेरे पापा को किसी ने बता दिया। अब माय डियर फ्रेंड्स, हो ना हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है 10 to 1। क्या यूज होता है? 10 to 1। अरे बोलो यार, 10 to 1। हो ना हो, आई सस्पेक्टेड, आई फेल्ट, देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ तो है, हो ना हो दाल में कुछ काला जरूर है। 10 to 1 समथिंग इज फिशी। जब आपको कहना हो ना हो दाल में कुछ काला है, 10 to 1 समथिंग इज फिशी, क्या बोल देना? 10 to 1 समथिंग इज फिशी। एक बार और, 10 to 1 समथिंग इज फिशी। एक बार और, 10 to 1 समथिंग इज फिशी। मुझे लगा, हो ना हो किसी ने मेरे पापा को जरूर बताया है। 10 to 1 someone has told to my father, 10 to 1 someone has told to my father। ऐसे ही डियर फ्रेंड्स, आपको बोलना हो ना हो किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। 10 to 1 someone has broken your heart,
हो ना हो किसी ने तुम्हारा दिल चुराया है। 10 to 1 someone has stolen your heart। अरे क्या हो गया, टायर से किसी ने, हो ना हो किसी ने हवा निकाल दी है। अरे पंचर है क्या, पंचर नहीं है, हो ना हो किसी ने हवा निकाल दी है। 10 to 1 someone has deflated the tire। बोलेंगे 10 to 1 someone has deflated the tire। So my friends, मेरा पूरा घर, पूरा परिवार घर के सामने खड़ा हुआ था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मेरी ये बात घर तक पहुंच गई है। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट एट ऑल। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट एट ऑल। बिल्कुल भी जानकारी, मैं तो चिकन खाने में वहाँ मग्न था। आई वॉज इनग्रोस्ड इन टेकिंग चिकन। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता चल गया कि भाई हो ना हो किसी ने पापा को जरूर बताया है। 10 to 1 someone has told to my father। एक बार बोल दीजिए 10 to 1 someone has told to my father। जैसे ही पापा ने मुझे देखा, जैसे ही पापा ने मुझे देखा, as my father saw me, सेकंड फॉर्म है ना, बस समझते, as my father saw me, जोर से चिल्लाए मुझ पर। he shouted at me, तू पापी। पापी, पापी को बोलते सिनर। सिन होता है पाप करना, पाप, और सिनर का मतलब पापी। तू पापी, यू सिनर, तेरी हिम्मत कैसे हुई चिकन खाने की, नॉन वेज खाने की, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, कैसे हिम्मत हुई। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि ये काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की, ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, उसके लिए सिचुएशन रूल यूज होगा हाउ डेयर यू टू। वर्ब में क्या लगा देना, फर्स्ट फॉर्म, हाउ डेयर यू टू, फर्स्ट फॉर्म। तो जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि आपकी ये काम करने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू, फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। पापा चिल्लाए, तेरी हिम्मत कैसे हुई चिकन खाने की, हाउ डेयर यू टू टेक चिकन। बोलिए जरा, हाउ डेयर यू टू टेक चिकन। एक बार और बोलो यार, हाउ डेयर यू टू टेक चिकन, हाउ डेयर यू टू कम माई होम। और तू चिकन खाए तो मेरे घर में आने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई, हाउ डेयर यू टू कम माई होम। ऐसे ही भाई मुझे टच करने की हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी, हाउ डेयर यू टू टच मी। फिर से बोल दीजिए, हाउ डेयर यू टू टच मी। आपको मुझे झूठा कहने की हिम्मत कैसे हो गई, हाउ डेयर यू टू कॉल मी लायर। फिर से बोलिए, हाउ डेयर यू टू कॉल मी लायर। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी से ये कहना हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये काम करने की, हाउ डेयर यू टू एक्शन, फर्स्ट फॉर्म। पापा चिल्लाए, जैसे एज माई फादर सॉ मी, ही शाउटेड एट मी, तू पापी, यू सिनर, हाउ डेयर यू टू टेक चिकन। मैंने कहा, आई सेड, मैंने पापा से कहा, आई सेड टू माई फादर, मैं चिकन नहीं खाना चाहता था लेकिन मुझे खाना पड़ा। पास्ट की डिजायर, कंपल्सन, पास्ट की डिजायर, बोलो ना यार, मेरी इच्छा नहीं थी, मैं नहीं खाना चाहता था लेकिन मुझे चिकन खाना पड़ा। आई डिडंट वांट टू टेक चिकन बट आई हैड टू टेक चिकन। बोलिए, आई डिडंट वांट टू, ये सारे रूल्स पढ़ चुके हैं, फिर बोलो ना यार, आई डिडंट वांट, फ्लो में बोलो, फ्लो, आई वांट फ्लो। I didn't want to take chicken but I had to take chicken। I didn't want to take chicken but I had to take chicken। मेरी चिकन खाने की इच्छा नहीं थी लेकिन खाना पड़ा। मैं नहीं खाना चाहता था, I said to my father, I didn't want to take chicken but I had to take chicken। नहीं खाना चाहता था लेकिन खाना पड़ा, मैं मजबूर था। I was compelled। क्या हो जाएगा, I was compelled। फिर से बोलिए, I was compelled। एक बार और बोलिए, I was compelled। So पापा ने मुझसे कहा, my father said to me, क्या थी तेरी मजबूरी, क्या थी तेरी मजबूरी, What was your compulsion। बोलेंगे, What was your compulsion। फिर से बोलेंगे, What was your compulsion। So मैंने कहा, I said to my father, मैं बहुत भूखा था, I was famished। I was famished। पापा फिर से चिल्लाए, अरे तू पेटू कहीं का, पेटू, भुक्खड़, उसे बोलते हैं ग्लटन। क्या बोलते हैं, ग्लटन। क्या बोलते हैं, ग्लटन। क्या बोलते हैं, ग्लटन। यू ग्लटन, पेटू कहूँ कहीं का। अब मैंने सर क्या करूँ, वहाँ सिर्फ मम्मी अब और फैमिली मेम्बर्स आ गए, अब समझाने पापा को, पापा के गुस्से को कंट्रोल करने लगे। अरे कोई बात नहीं है, भूखा था बंदा, वहाँ वेज कुछ था ही नहीं, नॉन वेज था, खा लिया, चलो हटाओ, छोड़ो इस बात को, कम ऑफ इट, कम ऑफ इट। तो पापा ने कहा, माई फादर सेड टू मी, अगर वहाँ सिर्फ नॉन वेज ही था तो तुझे वापस आ जाना चाहिए था, तुझे वापस आ जाना चाहिए था, तुझे मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, तुमको मुझे फ़ोन करना चाहिए था, तुमको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए था। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आज एक नए सिचुएशन, नए रूल की ओर मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज पास्ट सजेशन। क्या लिखा हुआ है,
पास्ट सजेशन, पास्ट की सलाह, और पास्ट की सलाह होगी शुड हैव। क्या होगा? शुड हैव। क्या होगा भाई? आपने सजेशन पढ़ा है ना, सजेशन में क्या शुड शुड शुड, और पास्ट की सजेशन होगी शुड हैव। क्या लगाना है? शुड हैव। अब ये सेंस क्या निकलता है? जब किसी भी डूअर ने पास्ट में किसी भी काम को किया नहीं है, लेकिन आप ये बता रहे हो कि भाई डूअर को ये काम करना चाहिए था। यह सिंपल फंडा, जब आपको पास्ट में किसी भी डूअर को सलाह देनी हो कि डूअर को ये काम करना चाहिए था, पास्ट में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी डूअर को आपको सलाह देनी हो कि डूअर को ये काम करना चाहिए था, उसके लिए ये रूल होगा डूअर शुड हैव वर्ब में थर्ड फॉर्म। डूअर शुड हैव वर्ब में थर्ड फॉर्म। जैसे पापा ने कहा तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था, यू शुड हैव कम बैक। कम की कम, केम कम, थर्ड फॉर्म कमी होती है। पापा ने कहा माय फादर सेड टू मी, अरे तुझे वापस आ जाना चाहिए था, यू शुड हैव कम बैक। तुमको मुझे फोन करना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी। तुम्हें उसका भाई अब तुम्हें प्रेजेंटेशन देना चाहिए था, यू शुड हैव गिवन द प्रेजेंट। कोई भी डूअर भाई उसे प्रेजेंटेशन देना चाहिए था, ही शुड हैव गिवन द लास्ट प्रेजेंटेशन। अब यहाँ जरूरी यू, आप किसी भी डूअर के बारे में, चाहे वो आई हो, चाहे यू हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे थर्ड डूअर हो, चाहे प्लूरल डूअर्स हो, सबके लिए क्या लगेगा? शुड हैव। क्या लगेगा? शुड हैव। क्या लगेगा? शुड हैव। क्या लगेगा? शुड हैव। तो पापा ने कहा तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था, यू शुड हैव कम बैक। मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं थी, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। उसने मुझे अंधेरे में रखा। ही केप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट, ही केप्ट मी इन डार्क। जब किसी से कहना हो अंधेरे में रखा, ही केप्ट मी इन डार्क। बोलेंगे जरा, ही केप्ट मी इन डार्क। तो मम्मी बोली भाई उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था, ही शुडेंट, ही शुडेंट। माय डियर फ्रेंड्स, अब जब आपको जवाब नो में देना हो कि डूअर को ये काम नहीं करना चाहिए था, डूअर शुडेंट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। पास्ट की सजेशन है, पास्ट के बारे में सलाह है, करना चाहिए था डूअर शुड हैव थर्ड फॉर्म, नहीं करना चाहिए था डूअर शुडेंट हैव थर्ड फॉर्म। तुमको चिकन नहीं खाना चाहिए था, यू शुडेंट हैव टेकन चिकन। तुमको वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुडेंट हैव गॉन देयर। तुमको उसका इनविटेशन, निमंत्रण ही नहीं स्वीकार करना चाहिए था, यू शुडेंट हैव एक्सेप्टेड हिज इनविटेशन। You shouldn't have accepted his invitation. So that's all. आज अपन ने किसकी बात की? पास्ट सजेशन। बोलेंगे जरा, पास्ट सजेशन। और जो स्टार्टिंग में मैं आपको एक्सप्रेशन डायलॉग्स पढ़ा रहा हूँ जिनका ग्रामर से कोई मतलब नहीं हो, डायरेक्ट मेथड है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दो तरीके यूज करेंगे आपको इंग्लिश बुलवाने के लिए, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी लाइंस, ऐसी चीजें आएंगी जहाँ ग्रामर से कोई मतलब नहीं। इनडायरेक्ट मेथड में सारी ग्रामर कवर करते चलेंगे और ऐसे एंजॉय करते करते हंसी मजाक में सारी ग्रामर सीख जाएंगे आप। तो पास्ट सजेशन क्या पढ़ा है आज? पास्ट सजेशन क्या पढ़ा है आज? पास्ट सजेशन। कोई भी डूअर हो, कोई भी डूअर को सलाह देनी हो कि डूअर को काम करना चाहिए था, डूअर शुड हैव थर्ड फॉर्म। डूअर को काम नहीं करना चाहिए था, डूअर शुडंट हैव थर्ड फॉर्म। मैं कुछ स्ट्रक्चर, कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। उसके कुछ सेंटेंसेस भी बनाइएगा, लिखिएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा। प्रैक्टिस जरूर करते चलना। प्रैक्टिस करोगे कोई नहीं रोक पाएगा अंग्रेजी बोलने से, बोलोगे आप इंग्लिश ना। प्रैक्टिस डिड डूअर, दो फॉर्मेट होंगे, डिड डूअर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या डूअर ने काम किया था? डूअर डिडेंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। डूअर ने ये काम नहीं किया था, डूअर शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। डूअर को ये काम करना चाहिए था। कोई वर्ब, कोई एक्शन, कोई भी वोकैब ले लो। क्या आप कल आए थे? डिड यू कम यस्टरडे? मैं कल नहीं आया था, आई डिडंट कम यस्टरडे। आपको आना चाहिए था, यू शुड हैव कम यस्टरडे। क्या उसने कन्वर्स किया था? डिड ही कन्वर्स? नहीं किया था, ही डिडंट कन्वर्स। उसे कन्वर्स करना चाहिए था, ही शुड हैव कन्वर्स्ड, ही शुड हैव कन्वर्स। क्या उसने सीट सुना दी थी? डिड सी टेल द सीट? उसने सीट नहीं सुनाई थी, सी डिडंट टेल द सीट। सीट उसे सुनाना चाहिए था, सी शुड हैव टोल्ड द सीट। बोलेंगे जरा, सी शुड हैव टोल्ड द सीट। ऐसे करके। दूसरा क्या फॉर्मेट? डिड डूअर वर्ब एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या डूअर ने ये काम किया था? डूअर वर्ब सेकंड फॉर्म। यहां पॉजिटिव आएगा, डूअर ने ये काम किया था, तुम मना कर देना, डूअर को ये काम नहीं करना चाहिए था।
क्या उसने स्मोक किया था? डिड ही स्मोक? किया था, ही स्मोक्ड, उसे स्मोक नहीं करना चाहिए था, ही शुडेंट हैव स्मोक्ड। क्या राजू ने पार्टी में शराब पी थी? डिड राजू कंज्यूम लीकर इन द पार्टी? हाँ, राजू ने पार्टी में शराब पिया था। राजू कंज्यूम्ड लीकर इन द पार्टी, नहीं पीना चाहिए था। राजू शुडेंट हैव कंज्यूम्ड लीकर इन द पार्टी। क्या तुम वहाँ गए थे? डिड यू गो देयर? मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुडेंट हैव गॉन देयर। ऐसे सिंपल सेंटेंस में बोल लीजिएगा कुछ वर्ड। आज मैं आपके सामने कोई बुक कैप्स, आज बुक कैप्स खुद भी आप लाएंगे। अब देखना है कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले इसके 5 आप ये स्ट्रक्चर लिखेंगे, 10 से 12 लाइंस छोड़ देना ताकि आप 4-5 एग्जाम्पल्स बना सकें। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर लिखेंगे, इसके 4 से 5 एग्जाम्पल्स बनाएंगे और बनाने के बाद प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए, कन्वर्स करिए, जहाँ कन्फ्यूजन हो, कहाँ जहाँ डाउट हो पूछिए, बात करिए। और याद रखिएगा कन्वर्सेशन में आनाकानी मत करना। बिलीव योरसेल्फ, आप इंग्लिश बोलना चालू करने वाले हैं बहुत जल्द से जल्द। सो आज की क्लास में माय डियर फ्रेंड्स हमने क्या डिस्कस किया? किस बारे में डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया पास्ट सजेशन के बारे में। किसके बारे में? पास्ट सजेशन। और पास्ट की सलाह में शुड हैव लगता है और शुड हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। सारे डूअर्स के साथ शुड हैव ही लगेगा। इज दैट क्लियर? सो प्रैक्टिस करिएगा, बोलने की प्रैक्टिस करिएगा। और एक बात और है, याद रखना, जहां अब जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो ना, हिंदी मत बोलो यार, इंग्लिश बोलना चालू करो, इंग्लिश बोलना चालू करो। गलतियां होंगी, लेट इट बी, होने देना, गलतियां करो, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बट प्रैक्टिस करने में जिस भी स्पीड में कंफर्टेबल है, बढ़ते चलिए, रिजल्ट आएगा, आ रहा है, बोल रहे हैं और बोलोगे, बेहतरीन परफेक्शन के साथ बोलोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, see you in the next class. Bye.